हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले एक नई एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 6.5। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, ये बार दोबारा बनाते हैं बढ़िया से। एक हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और कहा है पी पे हमारा क्या है, राइट एंगल। तो पी ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, पी हमारा हो जाएगा। और हमने क्यू ऐसे मान लिया और आर इधर मान लिए। ठीक है ना। अब बोला है पी क्यू की जो लेंथ है वो हमारी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और पी आर की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमको पता है, हम अभी तक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक चीज़ याद रखें, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ हमेशा उस पे लगती है जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या, एच मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा बराबर होगा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा होगा। अब कोई भी एक वैल्यू देगी, हमें इसको निकालना होगा। अब एक चीज़ ध्यान दें, हाइपोटेन्यूज पहचानेंगे कैसे, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब पता कैसे चलेगा हाइपोटेन्यूज, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली जो स्लैंटिंग लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। और बेस वो होता है जिस पे इस समय ये ट्रायंगल खड़ा होगा, यानी जिस पे बेस होगा। तो हमारा इस समय बेस यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, पी आर। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, आर क्यू है। तो हम क्या लिख लेंगे, आर क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमारे को, पी आर दे रखा है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस कितना दे रखा है हमारे को, पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमारे को निकालना क्या है, आर क्यू निकालना है। तो निकाल लेते हैं आर क्यू। तो आर क्यू निकालेंगे तो पी आर की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, देखिए ध्यान से। पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 24। ठीक है ना, यही दे रखी है। तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस फिर क्या दे रखा है हमारे को, पी क्यू दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 10 का होल स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, आर क्यू। तो यहाँ पे आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है ना, यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना। अब इसको जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। तो 576 में अगर 676 हम ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे तो 676 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 676 आंसर आ जाएगा। चलिए देखें, अब आर क्यू का स्क्वायर था। अब हमें पता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर इस साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, स्क्वायर रूट में। तो हम वही करेंगे। तो आर क्यू में से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। और आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना आता हो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 676 की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। क्या होती है, 26 सेंटीमीटर। तो हमारा आर क्यू या क्यू आर कितना आ गया, 76 आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, हमसे यहाँ पे क्यू आर निकालने को बोला था। क्यू आर को हम आर क्यू या आर क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू आर को हम आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आती बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, जिस पे राइट एंगल किस पे है, सी पे है। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, सी पे राइट एंगल है, सी पे राइट एंगल है। ठीक है ना, बाकी ए और बी मान ले, ए इधर मान लिया हमने और बी इधर मान लिया। अब हमारे को वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है,
5 दे रखी है, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू कितनी है 7 दे रखी है। अब एक चीज़ ध्यान दे, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप देखो हाइपोटेन्यूज क्या पे है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए बी है, क्यों, राइट एंगल के सामने जो स्लैंटिंग लाइन है वो होगी, तो हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, और बेस कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझिए, ए बी की वैल्यू अब निकालना क्या है, बी सी निकालना है, तो ये निकालना है हमें, तो ए बी का स्क्वायर हम करना है हमें, तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारे को 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर, और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी एज इट इज़, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता हो 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बी सी निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर, अभी अगर ध्यान दें तो 625 एज इट इज़, और 49 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, और बी सी एज इट इज़ रहेगा। अब 625 में से अगर हम बी सी को 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 576 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर था, मैंने अभी बताया जब स्क्वायर हटाते हैं तो जाके क्या चेंज हो जाता है, वो रूट में हो जाता है चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, रूट 576 इक्वल टू बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 576 के इसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी सी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आया सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच टू अ विंडो, एक ये विंडो है, जिसका कहने का मतलब ये है यहाँ तक पहुँची तो ये एक विंडो है हमारी। ठीक है ना, ये विंडो हो गई, और ये दे रखी है कितनी 12 मीटर्स ऊपर है ग्राउंड से, और जो डिस्टेंस ऑफ द वॉल है वो हमें निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ द वॉल मतलब इस लैडर से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या करनी है, निकालनी है। अब देखिए, और लैडर की लेंथ भी हमको दे रखी है, तो अगर हम ध्यान दें हमारी दीवार जो होती है सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज होता है। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको मान लो मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और सी, और हमें पता है यहाँ पे राइट एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ए सी मतलब लैडर की लेंथ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। क्यों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर देखिए ए सी क्या है, लैडर की लेंथ है यहाँ पे ये रही, तो लैडर की लेंथ कितनी दे रखी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है, डिस्टेंस ऑफ द वॉल, यही तो हमें निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम लैडर यही निकालना है हमारे को, ये एज इट इज़ रह जाएगा। और ए बी दिया क्या है, वॉल की विंडो तक की लेंथ, तो ये कितनी दे रखी है हमारे को 12 दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर आपको अगर सबको पता है तो क्या होता है 225, स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर ले। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 144। अब बी सी निकालना है, बी सी स्क्वायर, तो ये इधर जाके माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस में है इधर। ठीक है ना, प्लस में है, तो 225 में से हम माइनस कर देंगे किसको 144 को, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। अब हम 225 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 81 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अभी बताया मैंने जब स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो उधर जाके क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट 81 और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, हो जाएगा। और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ से हमारे को पता चल गया बी सी की वैल्यू क्या आ गई 9 मीटर्स आ गई। तो हमसे पूछा क्या था
डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम लैडर, तो डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम लैडर क्या है, BC ही तो है, तो डिस्टेंस ऑफ लैडर, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल क्या आ जाएगी हमारी, 9 मीटर्स आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा, 9 मीटर्स आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे को बस अब ये बताना है कि इनमें से किस चीज़ का हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। तो हमारे को क्या करना है हमारे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अभी बताइए मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। और हाइपोटेन्यूज हमें मैंने अभी बताया सबसे बड़ी लेंथ होती है, और परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो वेरी होते रहते हैं। तो परपेंडिकुलर को कुछ भी मान सकते हैं, बेस को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी साइड। तो अगर पहले क्वेश्चन में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6.5 दे रखी है, 6.5, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 6.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए P मतलब परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो और बेस कुछ भी ले लो, जो आपका मन करे। तो हम परपेंडिकुलर 6 ले लेते हैं, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हम 2.5 ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब 65 का स्क्वायर हमारा होता है 4225, यानी 4225, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 42.25 आंसर आ जाएगा LHS में, ये LHS में हो गया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस, और 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन पॉइंट लगाए तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25। अब अगर इन दोनों को प्लस करें, ये तो एज इट इज़ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इन दोनों को प्लस करके क्या यही आंसर आता है 42.25। अब जब अगर ये दोनों वैल्यूज़ LHS और RHS में सेम आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। क्या बन सकता है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से सेम यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है 2, 2 और 5 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2, 2 और 5 दे रखी है। तो 2, 2, 5 दे रखी है हमारे को नेक्स्ट वैल्यू। एक मिनट, जिस पहले क्वेश्चन ले आते हैं एक बार। देखिए हम, तो हमारे को वैल्यू दे रखी है 2, 2 और 5। तो मैंने बताया सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 5 ले ली, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर यानी 2, ये भी और ये भी, बेस भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी करेंगे, मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका भी क्या हो जाएगा 4। 25 इधर लिखा, और 4 और 4 क्या होता है 8 होता है। क्या ये वैल्यू बनी हमारी, क्या ये वैल्यू बनी, नहीं, तो इक्वल टू नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो क्या मैं क्या लिख दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, नो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन नॉट मेक इट राइट एंगल ट्राइंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, नो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बात आती है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.5, 2 और 2.5, ठीक है ना। अब अगर मैं ध्यान दे तो फॉर्मूला यही लगेगा हाइपोटेन्यूज वाला। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2.5 दे रखी है, 2.5 दे रखी है, तो 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एक को 2 मान लिया हमने, और क्या दे रखी है 1.5 मान रखा है,
ठीक है, तो इसका आंसर होता है 6.25 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 और 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। दोनों को अभी इधर देखें तो इसे हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6.25। प्लस करेंगे, प्लस करना सबको आता है, बस हम प्लस करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, येस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या, येस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है 1.5, 2 और 2.5। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर्स, ठीक है ना। मान लो हमारा कोई एक पेड़ दे रखा है, मान लो ये एक पेड़ दे रखा है, किसी भी वजह से टूट गया, मान लो वो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा, क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। मान लो ये मैंने क्या करा, मान लो मैंने ये पेड़ एक मान लिया, ये अगर यहाँ से टूट गया और टूटा कितने से लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो यानी ये जो 5 वैल्यू दे रखी है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ठीक है ना। एंड और जब अब क्या, टूटने के बाद ये यहाँ से झुक जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, टूटने के बाद यहाँ से झुक जाएगा। जब ये टूटने के बाद अगर यहाँ से झुकेगा, टूटने के बाद यहाँ से झुक गया जो पेड़ था और वो ग्राउंड को टच कर लेता है, और कितना टच करता है 12 मीटर्स, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कितना मीटर्स टच करता है 12 मीटर्स टच करता है, तो लिख लेते हैं हम 12। और अब बेस ऑफ द, अब हमारे को पेड़ की ओरिजिनल हाइट पता करनी है, पेड़ की ओरिजिनल हाइट हमें पता करनी है, ठीक है ना। अब पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें ढंग से, तो ये वाली, ये जो लेंथ है, इसमें अगर मैं ये वाली लेंथ को भी प्लस कर दूं तो यही होगी, क्योंकि ये पेड़ टूट के तो यहीं से उड़ा है। अगर मैं इसको वापस ऐसे उठा दूं यहाँ पे, तो पेड़ की ओरिजिनल हाइट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेड़ की वैल्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालें। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए ये 90 हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 90 हो गया, और हम अभी क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हम निकाल लेते हैं, ए हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगाया है मैंने, ठीक है। आपको ना आए समझ दोबारा मेरे को कमेंट्स में बताया, मैं दोबारा बता दूंगा। तो ए सी हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए सी निकालेंगे, तो ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, प्लस बी सी कितना दे रखा है हमारे को 12 दे रखा है। तो निकालेंगे जल्दी जल्दी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में और 144 प्लस करेंगे 169 आता है। और जब स्क्वायर इधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। ठीक है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी 13 आ गई। अब मैंने अभी बताया पेड़ ये टूटा था, यहाँ से टूटा था। अब इसको सीधा करेंगे तो बी सी बी ए और ए सी को प्लस कर लेंगे, जब भी तो ओरिजिनल हाइट आएगी हमारी। तो हमारी 5 + 13 कर देंगे। क्या कर देंगे 5 + 13, क्योंकि वहाँ से टूटा है। अब हम उसको दोबारा ग्लू से लेके अगर चिपकाने लग जाएंगे तो हमारा यही तो आंसर आएगा। 13 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 18। तो पेड़ की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 18 मीटर्स थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एंगल्स क्यू एंड आर आर 25 एंड 65 जैसा दे रखा है डायग्राम में। तो इसमें से क्या चीज़ें ट्रू हैं? क्या पी क्यू स्क्वायर हमारे को जो दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आर पी स्क्वायर हो सकता है? चलिए देखते हैं कैसे।
हमारे में कब होता है, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज वाली थ्योरम लग रही है, और हाइपोटेन्यूज थ्योरम कब लगती है, जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा अगर देखें तो ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ से थर्ड साइड कैसे निकल जाएगी हमारी, हमारे को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ये बात आती है समझ में आपको, तो बस हम कर लेंगे। तो P की वैल्यू निकालनी है, प्लस 25 प्लस 65 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 65 और इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा, और इक्वल टू 180, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90। तो हमको एक चीज़ पता चल गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल P हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब चेक करें, मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है ना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है तो हमेशा उसका स्क्वायर इक्वल टू अदर्स दो का स्क्वायर, यही बताया था। और देखें पहले में क्या बोला है, RP का स्क्वायर, तो RP कहाँ है, RP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, और ये सब हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली स्लैंटिंग लाइन, यहाँ उल्टा डायग्राम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, QR। तो ये क्या इसमें QR लिखा है, तो ये गलत है। क्या इसमें QR लिखा है, ये सही है। क्या इसमें QR लिखा है, ये गलत। तो हमारा एक ही आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ। तो एक ठीक है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर निकालना है हमें। एक इसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक डायगोनल दे रहा है। डायगोनल मतलब ये डायगोनल दे रखा है कितना, 41 दे रखा है। हम नेमिंग कर लेते हैं A B C और D, ठीक है ना। अगर हम देखें ये हमें निकालना है, ठीक है ना, हमारे को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, एक चीज़ ध्यान रखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखी है। अब हमारे पास लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं है, लेकिन ब्रेथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, जब हम किसी भी रेक्टेंगल को हम ट्रायंगल यानी डायगोनल बनाते हैं, वो ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हम BC आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ, AC का स्क्वायर, बाकी क्या हो जाएगा, अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दे रखा है हमारे को, 41 दे रखा है। कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दे रखा है, 40 का स्क्वायर, और BC हमारे को निकालना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 41 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताया। 41 का स्क्वायर होता है 1681 होता है। कितना होता है, 1681 होता है, ठीक है ना। और 40 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 1600 प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए, ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब हम क्या करेंगे, इधर प्लस में इसको माइनस में भेज देंगे इधर। तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। BC का स्क्वायर, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर बचा, 81 इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC इज इक्वल्स टू √81, और 81 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 9। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 9।
तो हमारा BC अगर हम ट्राइंगल को देखें ध्यान से, तो ट्राइंगल को देखें तो इसकी वैल्यू, अब BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई। अब हमारे को पता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ क्या है AB और ब्रेड्थ क्या है BC, तो हम लिखते हैं, चलिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 2 लेंथ क्या था AB था और ब्रेड्थ क्या था BC था, ठीक है ना। और 2 AB की वैल्यू हमारे को 40 दी हुई है, ये दे रखी है, और BC अभी भी निकाला, क्या आंसर आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है ना। यही है, करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 240 प्लस 9 क्या हो जाएगा 49, 49 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 98, और सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर, ठीक है ना। आया समझ में, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अच्छा एक चीज़ और बताएंगे, रोम्बस, मान लो हमने रोम्बस बनाते हैं हम सबसे पहले, तो मान लो हमने एक रोम्बस बना लिया, हमारा रोम्बस हो गया। अब एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, रोम्बस की ये वाली साइड 90 नहीं होती, लेकिन जहाँ डायगोनल्स मीट करते हैं वो सारे 90 होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी 90 होता है। और हमको क्या दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दे रखा है हमारे को, 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे हम, चलिए करते हैं, ठीक है, ये बात आती है समझ में। अच्छा ये बात हम समझ गए, तो हम एक बार डायग्राम बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक डायग्राम और बना लेते हैं, एक डायग्राम और प्यारा सा बना लेते हैं। देखें ये डायग्राम हम बनाते हैं, हमारे को जनरली रोम्बस ऐसा बनाया दिखाया जाता है, ठीक है ना, ताकि हम इसको देखें आसानी से। ये 90 है। अब अगर एक चीज़ और पता है हमको, ये 90 होता है, और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच मतलब दो, ये पूरी लेंथ है, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है ना। तो कोई भी दो डायगोनल ले लेते हैं, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, AB मैंने C मान लिया, ठीक है ना। अब AD हमारे को मान लो 16 दे रखा है, तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया, ये आधा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्या सही बोलो, ये 8 हो जाएगा और एक ये भी 8 हो जाएगा। सिमिलरली जो 30 दे रखा है ये 15 हो जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, बीच को O मान लिया हमने, बीच को O मान लिया, तो मान लो हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOB, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOB, ट्रायंगल AOB ले लिया, ट्रायंगल AOB ले लिया। अब 90 है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अच्छी दो साइड्स AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। AB, अच्छा एक चीज़ ध्यान दें, AB 15 नहीं दे रखा है, हमने गलत लिख दिया, हमें AB तो निकालना है, AB निकालना है, बचा क्या है AO का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए देखें, बहुत आसान था ये, देखें 8 का स्क्वायर 8 8 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो यहाँ से AB का स्क्वायर निकल जाएगा हमारा, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे हम। चलिए देखें, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा 64 और प्लस हम 15 225 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 289 आएगा। और अभी हमें बताया जब स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से तो उधर जाके क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 289 हो जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है 289 हमारा 17 का होता है, तो हमारा क्या आ गई AB की वैल्यू क्या आ गई
17 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दें, ए बी हमारा क्या आ गया 17 आ गया, ए बी हमारा कितना आ गया 17। और हमें पता है रोम्बस और स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। अब पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक बार क्वेश्चन देख लिया, हमको क्या बोला गया है, रोम्बस बोला गया है, तो हम रोम्बस का फॉर्मूला लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। और साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को यहाँ पे, अभी निकाली 17 निकाली, तो क्या हो जाएगी 17, तो 4 इंटू 17, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 17 करके 68 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 68 सेंटीमीटर। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको कुछ ना आए समझ में प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, न वरना नई वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।